हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के का जो क्वेश्चन पेपर है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया था मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का 14 को जो एग्ज़ाम था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन पेपर हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट का और एक इवनिंग शिफ्ट का। तो मैं आज आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि दोनों क्वेश्चन पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग आप 18 को जो एग्ज़ाम है आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसमें बताना है कि लोक प्रशासन होता क्या है। कि लोक का अर्थ राज्य की जनता से है और प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना या प्रबंध करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। और एक विषय के रूप में देखा जाए तो इसका विकास किस प्रकार से हुआ था, इसमें 5 चरण बताने थे जो मैंने ये टॉपिक आपको कवर कर दिया है 3rd चैप्टर में से, जो 1st यूनिट का है। सेकंड क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया है मगर ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है। ये क्वेश्चन उपागम इसमें आया है लेकिन उसमें बताया गया है कि उसमें आयाम के बारे में बताया गया है कि लोक प्रशासन क्या है और इसके विभिन्न आयाम बताएं। तो विभिन्न आयाम में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि विभिन्न आयाम किसे बोलते हैं। विभिन्न आयाम क्षेत्रों को बोला जाता है कि उसमें 4 प्रकार के जो दृष्टिकोण बताए गए थे, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टकोप दृष्टिकोण और उसमें लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण था वो था इसमें आयाम के बारे में। प्रमुख उपागम का नहीं टॉपिक करवाया, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं था लेकिन आया है क्वेश्चन पेपर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं, 8 क्वेश्चंस आए थे तो मैंने ये टॉपिक आपको कवर नहीं करवाया है। नेक्स्ट आता है शास्त्रीय प्रशासनिक विचारकों द्वारा दिए गए जितने भी प्रशासन के सिद्धांत थे वो बताने हैं। कितने सिद्धांत थे? 4 तरीके के सिद्धांत थे। नौकरशाही का सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत में प्रशासनिक विचारकों द्वारा क्या था, जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था और प्रशासनिक सिद्धांत था, तो उसके बारे में इसमें मैंने आपको बता दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में आपको कवर करवा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के मानवीय संबंध सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कि लोक प्रशासन का मानव संबंध सिद्धांत क्या है, ये भी मैंने आपको टॉपिक पूरा कवर करवा दिया है। जो 5th वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कवर करवा दिया था। नेक्स्ट आता है विकास प्रशासन को परिभाषित कीजिए। विकास प्रशासन का भी मैंने टॉपिक करवा दिया जो यूनिट 3 में से है। विकास प्रशासन के समय और स्थान आयाम की विवेचना कीजिए। समय और स्थान आयाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगी। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको ये पूरा कवर करवा दूंगी क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पेपर में और रेगुलर स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में भी ये टॉपिक आया है, समय और आयाम स्थान आयाम के बारे में बताना, तो मैं ये टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी। लेकिन विकास प्रशासन का मैंने बता दिया है और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विकास प्रशासन की विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं और तत्व दोनों ही सेम हैं, तो दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने उसमें तत्व भी बताए हैं। तो तत्व जो बताए हैं वो ही विशेषताएं कही जाती है, तो इसमें विकास प्रशासन की विशेषताएं क्या है वो सब इसमें आना है। विभिन्न विचारकों द्वारा क्या परिभाषाएं दे रखी थी विकास प्रशासन की, वो भी मैंने इसमें कवर करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनीति। लोकनीति के विभिन्न सिद्धांत क्या है। विभिन्न सिद्धांत या इसकी प्रासंगिकता बोली जा सके या महत्व बोला जा सके, वो सिद्धांत मैंने इसमें लोकनीति के बारे में भी बता रखा है। उसमें टोटली मैंने ये कवर करवा दिया आपको, लोकनीति निर्माण की प्रक्रिया, लोकनीति क्या है। और अब आता है नीति मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में लोकनीति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लोकनीति निर्माण की प्रक्रिया क्या थी जिसमें सरकारी तंत्र और गैर सरकारी तंत्र का प्रभाव पड़ा था और उसमें क्रियान्वयन की तरीका क्या थे, वो सब मैंने उस टॉपिक में कवर करवा दिया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मेरे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और महत्व मैंने उस टॉपिक में पूरा कवर करवा दिया है, लोक प्रशासन के महत्व में भी बता दिया है। नेक्स्ट है लोक और निजी प्रशासन। लोक और निजी प्रशासन में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में अंतर संबंध क्या है, ये भी मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। नेक्स्ट है पोस्टकोप। पोस्टकोप है जो 7 अंग्रेजी वर्ड हैं उसको मिला के, इंग्लिश वर्ड्स को मिलाकर फ्रंट जो उसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को मिला के ये बना था पोस्टकोप, जिसमें पी से था प्लानिंग, ओ से था ऑर्गेनाइजेशन, एस से था स्टाफिंग, डी से था डायरेक्टिंग, सी ओ से था कोऑर्डिनेटिंग और आर से था रिपोर्टिंग और बी से था बजट। तो ये थे पूरे टॉपिक मैंने उसमें कवर करवा दिए हैं। ये था लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये पूरा टॉपिक बताया था, तो आप इसको शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हैं।
अब आता है लोक प्रशासन की राजनीति क्या थी। लोक प्रशासन की राजनीति क्या थी ये बताना है इसमें। तो ये टॉपिक बहुत अलग से आया है, लेकिन है वो विकास प्रशासन का ही। विकास प्रशासन की राजनीति क्या थी, तो विकास प्रशासन का ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि आया है शॉर्ट नोट में अलग से बनाकर। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर करवा दिए हैं, 1 2 3 मतलब समझ लो शॉर्ट नोट में भी मैंने कवर करवा दिए हैं। और इसमें देखा जाए नीति निर्माण का ये टॉपिक भी है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नीति के सिद्धांत, तीसरा है विकास प्रशासन, चौथा है मानवीय संबंध सिद्धांत, पांचवा है शास्त्रीय सिद्धांत, और छठा है लोक प्रशासन के उपागम। ये नहीं करवाया, ये मैं आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि प्रमुख उपागम क्या है, और लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास किया, ये भी मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट जो है पोल साइंस की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको करवाया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। इसमें मैंने डिटेल लास्ट टाइम बताई नहीं थी, इसमें बता रखी है कि जो मार्क्स है हमारे 75 मार्क्स का है, और 3 घंटे का हमको टाइम मिला है, और इसमें से 4 क्वेश्चंस कवर करने हैं। पोल साइंस का क्वेश्चन पेपर जितना भी आते हैं उसमें 4 ही क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, और काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे या 6 क्वेश्चंस आएंगे या 4 क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी का पेपर होता है, उसमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और हर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो एजुकेशन डिसिप्लिन का क्वेश्चन पेपर है, और जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, हिस्ट्री के क्वेश्चन और एजुकेशन डिसिप्लिन के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो उसमें से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी के जितने भी हैं उसकी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन जो पोल साइंस है एजुकेशन सेक में आता है, सेक मतलब जो स्किल्स में आता है, या योर लॉज और योर राइट्स, उसमें सारे 4 ही क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है, जिसमें से 75 मार्क्स का अगर देखा जाए तो 17 to 18 मार्क्स का टोटल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला क्वेश्चन के बताया गया है लोक प्रशासन का अर्थ, विशेष क्षेत्र और महत्व। ये मैंने क्वेश्चन सबसे पहले ही मैंने ये बनाया था वीडियोस की, तो मैंने पूरा उसमें कवर कर दिया था कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, विशेष क्षेत्र बताए हैं। विशेष क्षेत्र अगर कहें या उसमें कहा जा सकता है कि विभिन्न आयाम क्या है, तो आयाम ही विशेष क्षेत्र हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आयाम क्या है, उसमें दृष्टिकोण बताए गए हैं विशेष क्षेत्र में। तो तीसरी चीज़ है महत्व क्या है, लोक प्रशासन का क्या महत्व है, क्या क्या कार्य कर सकता है इसमें, तो वो चीज़ बताइए कि कहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक और निजी प्रशासन के प्रमुख विभेदों का वर्णन कीजिए। मतलब कि इनमें डिफरेंसेस भी बताने हैं, और वैसे तो इसमें विभेद लिखा है लेकिन इसमें डिफरेंस भी बताना है, और थोड़े से अगर आप इसमें इन दोनों के बीच में संबंध बता दें तो वो भी सही है कि दोनों में क्या समानताएं हैं वो उसमें बता सकते हैं। 2 क्वेश्चंस समझ लो कि आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं फर्स्ट यूनिट में से। तो आपको मैंने जैसे कि बताया पहले कि 2 क्वेश्चंस हमेशा हर यूनिट में से कर लेना, और जो थर्ड यूनिट है उसमें विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन का 1 ही क्वेश्चन करना इनफ है। अगर वो नहीं भी करते तो आपके लिए इनफ है, उसको छोड़ के आप बाकी के 3 यूनिट जो हैं वो आप कवर कर सकते हैं। अब आता है लोक प्रशासन का शास्त्रीय सिद्धांत बताना है कि शास्त्रीय सिद्धांत या ऐसे बोला जाए तो पारंपरिक सिद्धांत किसे बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसमें जो हेनरी फ्योल के सिद्धांत है, इसके बारे में 14 सिद्धांतों के बारे में बात करी थी, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा था इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको नहीं कवर करवाया। या इसमें आ सकता है कि प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में बताएं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों में से कोई करके चले जाएंगे तो आपका अगर मानव संबंध सिद्धांत आएगा तो आप वो कवर कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत में अलग है, पारंपरिक सिद्धांत जिसे बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी, तो वो टॉपिक मैंने आपको नहीं कवर करवाया था, बहुत लेंथी था। तो आप इसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत दोनों आप करके जा सकते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन यही है कि मानव संबंध सिद्धांत, जैसे कि मैंने बताया कि मानव संबंध सिद्धांत पहली वाली क्वेश्चन पेपर में भी आया था, और मानव संबंध सिद्धांत जो है वो दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी आया है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन के अध्ययन में समय और स्थान के आयाम बताने हैं, जैसे कि उस वाले क्वेश्चन पेपर में भी कॉमन था और इस वाले क्वेश्चन में भी कॉमन है। तो समय और स्थान के आयाम, इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन बनाने का टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैं इसकी जो लिंक है इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लोक नीति से आप क्या समझते हैं। लोक नीति के विभिन्न मॉडलों का मूल्यांकन कीजिए। विभिन्न मॉडल क्या है लोक नीति के, इसमें विभिन्न सिद्धांत बताने हैं कि सिद्धांत क्या है, तो मैंने ये भी टॉपिक पूरा कवर कर दिया है। सिद्धांत में या इसकी प्रासंगिकता भी पूछी जा सकती है कि लोक नीति के प्रासंगिकता क्या है, वो सिद्धांत में ही इन्वॉल्व होता है कि प्रमुख सिद्धांत क्या है।
ये भी टॉपिक मैंने इसमें कवर करवा दिया है कि महत्व वगैरह इसमें बताने हैं। 5 तरीके के महत्व मैंने बताए हैं टॉपिक उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें विभिन्न संस्थाओं की भूमिका बतानी है। संस्थाएं क्या क्या इन्वॉल्व है नीति निर्माण में, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें आ जाता है क्रियान्वयन की प्रक्रिया। संस्थाओं में जैसे कि आ जाता है सरकारी तंत्र और गैर सरकारी तंत्र, क्या क्या इसमें भूमिका निभाते हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ा है उनका नीति निर्माण की प्रक्रिया में ही, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि विभिन्न संस्थाएं क्या हैं। तो विभिन्न संस्थाओं में यही इन्वॉल्व होगा कि जो मैंने आपको करवाया था कि सरकारी तंत्र और गैर सरकारी तंत्र क्या क्या भूमिका निभाते हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट का, जिसमें आया है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। राजनीति और प्रशासन जो है उनका विभाजन किस प्रकार से हुआ था, ये भी अलग टॉपिक है तो वो प्रशासन से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने उसमें भी बताया कि वो भी अलग क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन आया था और इसमें भी एक क्वेश्चन अलग है बिल्कुल। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है, कि इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि क्या करना है इसमें। और तार्किक निर्णय सिद्धांत, हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय सिद्धांत था, जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बाद मानव संबंध सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत के बाद जो तार्किक निर्णय सिद्धांत था, बहुत शॉर्ट नोट में दे रखा था, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी आपको कवर नहीं करवाया। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करवाए। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं और करने ही 4 क्वेश्चंस हैं। तो आपको जो मर्जी इसमें से जो सा आपको ठीक लगे कि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसी लैंग्वेज में, आप उसको अकॉर्डिंग अपने लिख सकें। नेक्स्ट है नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ। नीति कार्यान्वयन, जो नीति निर्माण किया गया था उसकी प्रक्रिया बताई थी। उसके बाद आ गया कि नीति निर्माण की जो कार्यान्वयन है, कार्यान्वयन में नीति का क्रियान्वयन करने के बाद उसमें मुख्य चुनौतियाँ क्या थी वो भी मैंने बताया है, उसी टॉपिक में कवर कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट विकास प्रशासन की राजनीति। विकास प्रशासन की राजनीति बतानी है कि क्या है, ये भी टॉपिक पहले में आया हुआ है। तो आप अगर इसमें से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ लॉन्ग में तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए। ये थे इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवा भी रखे हैं। तो 4 क्वेश्चंस उसमें से करने हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आपको ये क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाए या वो क्वेश्चंस नहीं करवाए। सारे चैप्टर्स आपको करके नहीं आने एग्जाम्स में, जो आप इतनी टेंशन लेंगे। ये मैंने आपको पूरा बता दिया क्वेश्चन पेपर में क्या था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।